हेलो गाइस, दिस इज यश एंड वेलकम टू फनी जी की ट्रिक। तो आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है। गाइस, ये लिस्ट जो है अपडेट हो गई है और लगभग सभी एग्जाम में आपको यहाँ से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो डेफिनेटली जो है आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा और हम लोग जो है इसको पिक्चर के माध्यम से कैटेगरी में डिवाइड करके जो कि पूरे यूट्यूब में आपको देखने को नहीं मिलेगा, जिससे आपको समझना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो देखिए, ये है हमारी संसद और इसमें होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स यानी कि एमपीज। और ये हमारे राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो कि हमारी पार्लियामेंट यानी कि संसद के सदस्य नहीं होते हैं, ये संसद के पार्ट होते हैं, उनका भाग होते हैं, ये सदस्य नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट है गाइस, ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो ये जो हमारे राष्ट्रपति है, ये संविधान के अनुच्छेद 75 के माध्यम से प्रधानमंत्री की सलाह पर इसी जो हमारी सांसद है, संसद में से जो एमपी हैं, एमपी में से मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। ये मंत्रिपरिषद को इंग्लिश में बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और इन्हीं मंत्रिपरिषद में से चुने जाते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य मंत्री, जो कि सीनियर लेवल के होते हैं। और इन्हीं राज्य मंत्रियों में से चुने जाते हैं कैबिनेट मंत्री, जो कि हाई लेवल के जो है ऑफिसर होते हैं। और कैबिनेट मंत्री के साथ अगर हम लोग प्रधानमंत्री को मिला लें तो ये हो जाता है हमारा मंत्रिमंडल, जिसे हम लोग कहते हैं कैबिनेट। तो आप लोग जितनी भी वीडियोस देखते हैं ना, मोदी जी का मंत्रिमंडल, मोदी जी का मंत्रिमंडल, तो वो यही मंत्रिमंडल होता है। मंत्रिमंडल को इंग्लिश में कैबिनेट कहते हैं। तो जब भी आप लोग न्यूज़ में सुनते हैं कि कैबिनेट की मीटिंग हुई है, कि कैबिनेट की मीटिंग बैठी है, तो ये यही मंत्रिमंडल जो है वो बैठता है और बड़े बड़े डिसीजन लेता है। तो समझ लो, कभी भी न्यूज़ में आप लोग सुनो कि कैबिनेट की बैठक हुई है, तो ये समझ लेना कि कुछ बड़ा डिसीजन होने वाला है। तो ये होता है हमारा मंत्रिमंडल। तो ये मंत्रिमंडल तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग जो है हमारे वर्तमान में कौन क्या है इसको कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो, 3 कैटेगरी में मैं इसको डिवाइड करूंगा। पहला तो हो गया आपकी संसद, जो आपकी संसद रहती है। संसद में आपके आते हैं मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद में आता है आपका मंत्रिमंडल। तो ये जो मंत्रिमंडल है, इसमें जो है आपको अलग अलग पोर्टफोलियो देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैं आपको बताया था, गृह विभाग, रक्षा विभाग, वित्त विभाग और विदेश विभाग, जो फॉरेन मिनिस्टर रहते हैं। तो इन डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती हैं वो भी हम लोग देखेंगे। और इसके बाद जो है अन्य नियुक्ति हो गई। दूसरी हो गई हमारी संस्थाएं। संस्थाएं जो हैं, ये मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते हैं उन्हीं के नीचे आती हैं संस्थाएं। ये संस्थाएं 2 प्रकार की होंगी। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं देखेंगे, कुछ राष्ट्रीय संस्थाएं देखेंगे। राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं ये भी 2 प्रकार की होती हैं। वो होती हैं संवैधानिक संस्थाएं और गैर संवैधानिक संस्थाएं। संस्थाओं में कौन किस पोस्ट पर है हम लोग उनको देखने वाले हैं। तो आई होप गाइस, आप भी फर्स्ट टाइम जो है इस तरीके से क्लासीफाई करके पढ़ रहे होंगे। इस तरीके से क्या होता है, ईजी हो जाता है हम लोग के लिए अंडरस्टैंड करना और कंसेप्ट क्लियर। तो सबसे पहले बात करते हैं संसद से संबंधित जो नियुक्तियां हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले आते हैं हमारे राष्ट्रपति, जिनका नाम है श्री रामनाथ कोविंद जी। और इसके बाद आते हैं श्री वेंकैया नायडू, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री जी का नाम आपको मालूम ही है। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 53 है, ये जो है बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके बाद जो है राष्ट्रपति को 3 आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो ये एग्जाम में पूछे आती हैं, तो ध्यान रखना। देखिए, आर्टिकल 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है। और आर्टिकल 352 में अगर आप लोग 4 ऐड कर लेंगे तो आपको अगला आर्टिकल याद हो जाएगा 356, जो कि जो है राष्ट्रपति शासन के बारे में बताता है, प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताता है, जो कि जो है लगता ही रहता है। और उसके बाद जो है 4 और ऐड कर देंगे तो 360 आर्टिकल आ जाएगा, जो कि वित्तीय आपातकाल के बारे में बताता है। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वित्तीय आपातकाल जो है अभी तक हमारे देश में कितनी बार लगा है, तो एक भी बार नहीं लगा है। तो ध्यान रखना। और ये अनुच्छेद जो है आप 4 ऐड कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद जो है अनुच्छेद 63 में जो है हमारे उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। वही अनुच्छेद 74 में हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। तो ये तीनों आर्टिकल जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है गाइस, इनका नाम आपको, इनके नंबर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं, जो हमारे राज्यसभा के उपसभापति हैं वो है हरिवंश नारायण। और जो हमारे राज्यसभा के महासचिव जो हैं वो CPC मोदी हैं। ठीक है, श्री PC मोदी हैं। तो इनका नाम याद रखना गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, अभी नई नियुक्ति हुई है, पूछा जा सकता है। इसके बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। तो इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखना। वहीं अगर हम लोग बात करें राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 80 में जो है हमारी राज्यसभा के बारे में बताया गया है। इसके बाद बात करें राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है, तो वो है पीयूष गोयल। और जो लोकसभा के स्पीकर कौन है, वो है ओम बिरला। तो ये 17वीं लोकसभा के जो है स्पीकर हैं। इसके बाद लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है, पी थम्बुदुरे। तो ये पहले थे, अब जो है ये पोस्ट खाली है। तो ये आप ध्यान रखना, पहले थे अब नहीं है। ये जो है अब वो पोस्ट, उपाध्यक्ष की पोस्ट जो है वो खाली है, अभी कोई वहाँ पर नहीं बना हुआ है।
इसके बाद जो अनुच्छेद 81 जो है वो हमारे लोकसभा के बारे में बताता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। वहीं लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है, वो हैं अधीर रंजन चौधरी। तो आपको ध्यान रखना है विपक्ष के नेता कौन है, अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा के सत्ता पक्ष के नेता हैं नरेंद्र मोदी जी। वहीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन है, यह है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। देखिए प्रोटेम स्पीकर वो होते हैं जो कि सभा में या लोकसभा में सबसे बुजुर्ग आदमी रहते हैं, ठीक है, जो सबसे ओल्ड रहते हैं वही प्रोटेम स्पीकर होते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर का मेन काम ये रहता है, जब स्पीकर नहीं रहता है तो स्पीकर के बिहाफ में जो है शपथ दिलाने का काम करते हैं संसद को, सांसद को, जो एमपीज होते हैं उनको या मंत्री को, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जो हमारे पहले लोकपाल बने हैं वो है पिनाकी चंद्र घोष, अभी भी यही है। भारत के कानून सचिव कौन है, अनूप कुमार मेहंदीरत्ता। तो इनका नाम याद रखना गाइस, जो भारत के कानून सचिव कौन है, अनूप कुमार मेहंदीरत्ता। वहीं भारत के विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। और विदेश वित्त सचिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, वित्त सचिव कौन बने हैं, वो हैं टीबी सोमनाथन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, अभी रिसेंटली बने हैं, तो इनका आप नाम याद रखना। इसके बाद जो है राजस्व सचिव, ओके, रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन बने हुए हैं, वो हैं तरुण बजाज। वहीं बात करें गृह सचिव कौन है, अजय कुमार भल्ला। और कैबिनेट सचिव कौन है, वो है राजीव गौबा। वहीं अगर हम लोग बात करें हमारे रक्षा सचिव कौन है, ओके, डिफेंस सेक्रेटरी कौन है, वो है अजय कुमार। तो इनको आप ध्यान रखना। वहीं प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, ये पूछा जाता है गाइस, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है, डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र। वहीं सहकारिता मंत्रालय के जो है संयुक्त सचिव कौन है, अभय कुमार सिंह। वहीं सूचना एवं प्रसारण सचिव कौन है, वो है अपूर्व चंद्र। इसके बाद जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री कौन संभालते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी संभालते हैं। और जो होम मिनिस्ट्री है, सहकारिता मंत्री जो हैं वो अमित शाह जी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं। वहीं रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह। और वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामले के जो मंत्री हैं वो है निर्मला सीतारमण। तो इनका नाम आप लोग ध्यान रखना गाइस, वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामले की मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। और वहीं लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्री कौन बने, नारायण तूतू राणे। तो इनका नाम भी पूछा जा सकता है कि एमएसएमई के मिनिस्टर कौन बने, वो है नारायण तूतू राणे। बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री कौन बने हैं, या आयुष मंत्री कौन है, वो है सर्बानंद सोनोवाल। इनका नाम भी याद रखना। उड्डयन मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। वहीं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है, नितिन गडकरी जी। वहीं अगर हम लोग बात करें मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन बने हैं, पुरुषोत्तम रूपाला जी। वहीं खेल, सूचना एवं प्रसारण व युवा मामले के मंत्री कौन है, वो हैं अनुराग ठाकुर जी। इसके बाद इस्पात मंत्री कौन है, रामचंद्र प्रसाद सिंह। वहीं अगर हम लोग बात करें विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन है, राजकुमार सिंह। और कपड़ा, वाणिज्य व उद्योग व उपभोक्ता मामले के खाद्य व सार्वजनिक वितरण के मंत्री कौन है, पीयूष गोयल जी हैं। तो इनका नाम याद रखना गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम पूछा जा सकता है क्योंकि ये जो है कई डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, कई मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। इसके बाद कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। वहीं अगर हम लोग बात करें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है, पशुपति कुमार पारस। वहीं सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कौन है, वीरेंद्र कुमार। तो इनको हम लोगों ने कहाँ देखा था, प्रोटेम स्पीकर में भी हम लोगों ने देखा था। विकास, शिक्षा व कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। वहीं जनजातीय मामले के मंत्री कौन है, अर्जुन मुंडा। तो ये खुद शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, तो इसलिए जो है इनको बनाया गया है, ओके। इसके बाद बात करते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्री, स्वच्छ भारत मिशन की मिनिस्टर कौन है, वो है स्मृति ईरानी। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि महिला व बाल विकास मंत्री व स्वच्छ भारत मिशन के मंत्री कौन बनी है, वो है स्मृति ईरानी। इसके बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और जो रसायन और जो फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं वो कौन है, मनसुख मांडविया। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। वहीं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा श्रम और रोजगार मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव। तो गाइस आप लोग अगर एग्जाम में देख रहे होंगे तो एनवायरनमेंट का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते आ रहा है, तो इनका नाम आप लोग ध्यान रखना, मे भी हो सकता है इनका नाम पूछा जाए। उसके बाद रेल तथा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है उसके ऑफिसर कौन है, वो हैं अश्विनी वैष्णव। इसके बाद जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं शहरी विकास और आवास मंत्री कौन है, वो हरदीप पुरी जी। वहीं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट या माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के कौन है प्रमुख हैं, वो हैं मुख्तार अब्बास नकवी जी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह। वहीं कानून व न्याय मंत्री कौन है, किरण रिजिजू।
इसके बाद जो है भारी उद्योग के मंत्री कौन है? डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। वहीं संसदीय मामले के मंत्री व कोयला मंत्री व खान मंत्री कौन है? वो है प्रहलाद जोशी। इसके बाद संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री व पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। चलिए, तो ये तो थी हमारी संसद वाली पोस्ट, हम लोगों ने देख ली, और जो हमारा ये मंत्रिमंडल वाला पार्ट था ये हमारा लगभग जो है कवर हो गया है। अब हमारी संस्थाएं आती हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारी राष्ट्रीय संस्थाएं। तो राष्ट्रीय संस्थाओं में भी देखेंगे हम लोग संवैधानिक संस्थाओं के बारे में। ओके, संवैधानिक संस्थाएं में सबसे पहले आता है हमारे अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, जो कि के वेणुगोपाल हैं। तो देखिए, ये जो है सरकारी वकील नहीं होते, सरकार के वकील होते हैं। मतलब कि ये जो है सरकार के बिहाफ में काम नहीं करते हैं, मतलब कि इनको जो है स्टेट गवर्नमेंट भी इनका यूज़ कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनका यूज़ कर सकती है। सरकार की तरफ से जो है ये कोर्ट में केस लड़ते हैं, सरकार का पक्ष रखते हैं ये, ठीक है। ये प्राइवेट मेंबर का भी जो है प्राइवेट मेंबर का भी केस लड़ सकते हैं, लेकिन इनको परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से, ठीक है। तो उसके बाद ये ले सकते हो। तो ये संवैधानिक संस्था है और इनको जो है कोई सैलरी नहीं मिलती है। जो संचित निधि है उससे कोई सैलरी नहीं मिलती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना गाइस, कुछ एमसीक्यू में पूछा गया था तो मुझे याद आ गया, मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिया, ठीक है। तो हमारे अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? के वेणुगोपाल। और हाँ, इनका टेन्योर भी फिक्स नहीं रहता है। ये जो है राष्ट्रपति जो है उसकी उनकी प्लेजर उनकी जो खुशी है तब तक जो है ये अपनी पोस्ट पे रहते हैं। उनकी अनुच्छेद 76 जो है इनके बारे में बताता है। इसके बाद जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के जो हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये 14वें नंबर के बने हैं। अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक इनके बारे में बताया गया है। तो बेसिकली जो है ये बड़े बड़े घोटाले को कैप्चर करने का काम इन्हीं का ही होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि व्यापम घोटाला के बारे में जो है खुलासा इनने करा था, राफेल के बारे में भी खुलासा इनने करा था। अभी फिलहाल तो उसका सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आया है। तो ये जो है बड़े बड़े खुलासे, बड़े बड़े घोटाले को देखने का काम, कि गवर्नमेंट का काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा, 2 रुपये के काम में कम से कम वो 100 रुपये तो नहीं लगा रहे हैं। तो ये पूरा ऑडिट करने का काम करते हैं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। तो इनका अनुच्छेद याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं CGA, यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। तो गाइस ये जो है ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो CAG और CGA। बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज होते हैं कि CGA कौन है और CAG कौन है। देखिए, जो CGA जो है ये एक डिपार्टमेंट है जो कि वित्त मंत्रालय यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसी के अंडर आता है, जो कि फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी कहाँ पर खर्चा कितना होना है, किस योजना में कितना पैसा जाना चाहिए, किस योजना में कम पैसा जाना चाहिए, किस स्कीम के लिए किस तरीके से जो है हाँ डिपार्टमेंट में पैसा यूज़ होगा, तो वो सारी चीज़ जो है ये देखता है CGA, यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। मतलब संचित निधि से जो पैसा जा रहा है उसको किस तरीके से बंटवारा करना है या किस तरीके से जो है कहाँ कहाँ मैनेज करना है, वो CGA देखते हैं, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये नई बनी है अभी, इनका नाम याद रखना गाइस, सोनाली सिंह, जो कि 26वें नंबर की बनी है, ओके। वैसे देखिए हमारे संविधान में डायरेक्टली इसका उल्लेख कहीं नहीं है, लेकिन जो हमारा वित्त मंत्रालय है उससे आपको जो है कहीं ना कहीं कनेक्ट देखने को मिल जाएगा, या उसका इंटरप्रिटेशन में आपको इसका उल्लेख देखने को मिल जाएगा, अनुच्छेद 150। तो ध्यान रखना। चलिए, इसके बाद जो है वित्त आयोग के CEO कौन है? NK सिंह जो हैं वो 15वें नंबर के बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान रखना है। और वित्त आयोग के बारे में हमारे संविधान में 280 में बताया गया है। वहीं UPSC के चेयरमैन कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। इनके बारे में जो है अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में बताया गया है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुशील चंद्रा, और वहीं इनके नीचे आते हैं निर्वाचन आयुक्त, तो वो हैं राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। तो देखो हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक जो है इनके बारे में बताया गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है, ओके, ये ध्यान रखना। जनरली आपके माइंड में जो है 5 वर्ष रहता है माइंड में, लेकिन इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। चलिए, तो हम लोगों ने जो है राष्ट्रीय संस्थाओं में से संवैधानिक संस्थाएं पढ़ ली हैं। अब हम बात करते हैं गैर संवैधानिक संस्थाओं के बारे में। तो देखो, ये जो गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं ये भी 2 प्रकार की होती हैं। वैधानिक संस्थाएं यानी कि जो स्टैट्यूटरी होती हैं, और गैर वैधानिक संस्थाएं नॉन स्टैट्यूटरी जो है संस्थाएं होती हैं। देखिए, जो वैधानिक संस्थाएं होती हैं ये 2 प्रकार की होती है। नियामक निकाय, जिसे रेगुलेट किया जा सकता है या रेगुलेटरी बॉडी कहा जाता है,
ओके, जिसमें IRDI आती हैं, नाबार्ड आ जाता है, FFSI आ जाता है, BCCI आ गया, PNGRB आ गया। ठीक है, तो ये गाइस ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है या कौन सा नियामक निकाय है। रेगुलेटरी बॉडी नहीं आएगा तो वो डायरेक्ट लिखाया आएगा कि ये स्टेचुटरी बॉडी है कि नहीं है। ओके, इसके बाद जो अर्ध न्यायिक निकाय में आता है आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NGT आता है। ठीक है, जो कि कभी कभार जो है जैसा कि आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट कई सारे फैसले नहीं ले पाता है या कोर्ट फैसले नहीं ले पाता है, तो कुछ छोटे छोटे मामले जो हैं वो ये निपटा लेते हैं। जैसे कि हमारे जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं ना, ट्रिब्यूनल्स, तो वो सारे ट्रिब्यूनल आपके अर्ध न्यायिक निकाय में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, UPSC में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था कि जो RBI और सेबी है ये आपके रेगुलेटरी बॉडी और सेमी रेगुलेटरी बॉडी के तरह भी काम करते हैं। इनको बोला जाता है क्वासी जुडिशियल बॉडी। ठीक है, क्वासी रेगुलेटरी बॉडी भी कह सकते हो या क्वासी स्टेचुटरी बॉडी भी कह सकते हो। तो ये जो है ये हमारे RBI और सेबी आते हैं। क्वासी मतलब होता है लिटिल, या तो ये जो है अर्ध नियामक निकाय की तरह भी काम करेंगे और अर्ध नियामक निकाय की तरह भी काम करेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था, ध्यान रखना ये क्लासिफिकेशन। इसके बाद जो है गैर वैधानिक में हमारे नीति आयोग आ जाते हैं, NDC आ जाते हैं। बेसिकली जो है ये संवैधानिक नहीं होते हैं, लेकिन ये वर्क ऐसा करते हैं, ये संविधान के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। ठीक है, ये संविधान में इनका उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग ही ये वर्क करते हैं। ओके, संविधान के खिलाफ जाके वर्क नहीं करते हैं, ध्यान रखना। चलो अब हम बात करते हैं हम लोग गैर वैधानिक के बारे में। तो सबसे पहले आता है हमारा नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसके उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है गाइस, ये डॉक्टर राजीव कुमार जी का नाम आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ। इसके बाद सिर्फ आप अमिताभ कांत जी जो हैं, जो CEO हैं, इनका नाम आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, बाकी इनका नाम आप नहीं भी याद रखेंगे तो चल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं वैधानिक के बारे में, जिसमें RBI आता है। RBI के हमारे गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, तो ये अभी रीअपॉइंट हुए थे, तो अभी आगे भी यही रहेंगे गवर्नर। इसके बाद जो है MK जैन जो इनके नीचे आते हैं। ओके, और M राजेश्वर राव और जो है MD पात्रा और T रविशंकर, तो ये जो है इनके नीचे आते हैं RBI गवर्नर के, तो ये आप ध्यान रखना। इसके बाद रेलवे बोर्ड के नए CEO बने हुए हैं BK त्रिपाठी। वहीं नेशनल बोर्ड ऑफ धर्मा के नए चेयरमैन बने हैं परेश रावल। वहीं नाडा जो कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, उसके महानिदेशक बने हैं सिद्धार्थ सिंह। ओके, सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम। तो देखो नाडा का जो मुख्यालय है वो आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा, और जो नाडा की स्थापना हुई थी वो 24 नवंबर 2005 को हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, यानी कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकारी आयोग है, उसके अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्र, तो इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखना। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, उसके महानिदेशक कौन है? कुलदीप सिंह है। वहीं अगर हम लोग बात करें, हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि जो सेल है, उसके नए अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो वो शोभा मंडल ने किया है। ठीक है, वह अध्यक्ष का पद संभालने वाली जो है इस निकाय की पहली महिला प्रमुख है। तो ध्यान रखना, जो सेल है इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 19 जनवरी 1954 को हुई थी, तो ये आप लोग ध्यान रखना। अब देखो जो हमारी महारत्न कंपनियां हैं उनको आप लोग को रटा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसको याद करने की ट्रिक है, ONGC SBI ने लोन लिया, ONGC ने SBI से लोन लिया, ONGC ने SBI से लोन लिया, बस यही आपकी ट्रिक है। देखो इसमें जो O है, O से हुआ आपका ONGC, N से हुआ आपका NTPC लिमिटेड, इसके बाद G से गेल इंडिया लिमिटेड, और C से हो गया कोल इंडिया लिमिटेड, और S से हो गया सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके फुल फॉर्म भी आप याद रखना, और B से हो गया BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और I से हो गया आपका IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये महारत्न कंपनियां ही एग्जाम में पूछी जाती हैं, इस ट्रिक से आपको जो है याद रहेंगी। ट्रिक क्या है हमारी? ONGC SBI। इसके बाद हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो MA गणपति जी को। हाल ही में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI का CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है अतीश चंद्रा। इसके बाद UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, किसको किया गया है? सौरभ गर्ग को। गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो
तो आप वीडियो को लाइक जरूर करा करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके और काफ़ी सारे लोग जो हैं हमारे चैनल से जुड़ सकें। और हमारे चैनल पे आप लोग देखेंगे, प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको कई सारी जो है इंटरेस्टिंग ट्रिक्स की वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, स्टैटिक पार्ट की वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, कई सारे कंसेप्ट जो हैं वो आपको हमारे हमारे चैनल पे एकदम यूनिक देखने को मिलेंगे, एनिमेशन से वीडियो देखने को मिलेंगे, जिससे अंडरस्टैंड करना काफ़ी ईजी होता है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ने का आइडिया आपका बिल्कुल भी बुरा नहीं है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं और दोस्तों को भी जो है जोड़ सकते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें, ये जो UIDAI है, इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, इसी से जो है हमारे आधार कार्ड लिंक रहता है या उसी के अंडर आता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखना है। इसके बाद हाल ही में रेशमा मरियम रॉय किस राज्य की सबसे युवा पहली महिला पंचायत की अध्यक्ष बनी है? तो वो केरल की बनी है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना, रेशमा मौर्यम रॉय। ओके, वहीं अगर हम लोग बात करें, जो दिनेश कुमार खन्ना हैं, तो ये अभी नए बने हैं SBI के CEO। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। वहीं अगर हम लोग बात करें, डॉक्टर पीडे बघेला जो हैं वो ट्राई के अध्यक्ष बने हैं। MR कुमार जो है LIC के अध्यक्ष बने हैं। वहीं सुशील चंद्र मिश्र जो हैं ऑल इंडिया लिमिटेड के जो है निदेशक बने हैं। वहीं श्री गुरुदीप सिंह जो हैं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के निदेशक बने हैं। और श्री अजय सिंह भारतीय मुक्केबाजी संघ के जो हैं BFI के अध्यक्ष बने हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें, श्री अजित कुमार मोहंती भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के जो हैं निदेशक बने हैं। वहीं डॉक्टर S उन्नी कृष्णन नायर, ये अभी नए बने हैं गाइस, इनका नाम याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है। जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र होता है उसके निदेशक बने हैं। वहीं जो है वेंकेश गुलाटी, जो कि फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन के यानी कि जो फाडा है उसके अध्यक्ष बने हैं। श्री मृत्युंजय महापात्र जो कि भारत में मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक बने हैं। वहीं श्री माधवीपुरी बुच, इनका नाम आपको याद रखना है गाइस, ये जो हैं जो आपका सेबी है उनकी पहली महिला जो हैं वो अध्यक्ष बनी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और सेबी का फुल फॉर्म भी याद रखना है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जो भी शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, उनको रेगुलेट करने का काम जो होता है वो सेबी का ही होता है। ओके, इसके बाद जो है श्री जयशाह जो हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि जो BCCI है उसके सचिव बने हैं। वहीं श्री ग्राहम रीड जो हैं भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच बने हैं। श्री ग्रेग वार्कल जो हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरपर्सन बने हैं। और श्री सौरभ गांगुली जो हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो हैं अध्यक्ष बने हैं। वहीं श्री नरेंद्र बत्रा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने हैं। श्री ब्रजराज शर्मा जो हैं कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जो SSC है उसके चेयरमैन बने हैं। चलिए अब बात करते हैं डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट के बारे में। तो जो हमारे पहले CDS बने थे, चीफ डिफेंस स्टाफ जो बने थे वो थे बिपिन रावत, बट जो हैं अभी इनकी डेथ हो गई। आप लोग को मालूम है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, उसके कारण ये शांत हो गए थे। इनके अंदर जो है CDS के पोस्ट के अंदर जो है 3 पोस्ट आती थी, थल सेना प्रमुख आते थे, वायुसेना प्रमुख आते थे और नौसेना प्रमुख आते थे। CDS जो होती थी वो सबसे ऊपर की पोस्ट होती थी। ठीक है, तो ये जो है CDS जो कभी भी अगर बड़े बड़े डिसीजन लेना होता था तो वो CDS से पूछ के ही लिए जाते थे। ओके, तो ये जो तीनों सेना है, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, ये CDS के नीचे ही आती थी। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो है CDS की पोस्ट खाली है, अभी यहाँ पर कोई नहीं बना हुआ है। आपको यहाँ पर एक अपडेट ये ध्यान रखना है कि जो श्री मनोज मुकुंद नरवाना थे, ये जो है 30 अप्रैल को जो है ये रिटायर हो जाएंगे और इनकी जगह जो नए हमारे थल सेना प्रमुख बनेंगे वो डॉक्टर जनरल मनोज पांडे हैं। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना, दोनों का नाम ही मनोज है बट सरनेम अलग है। ये पांडे हैं, वो मुकुंद नरवाना थे। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जो है नए थल सेना प्रमुख बनेंगे। ओके, या बनेंगे। ठीक है, 30 अप्रैल से। तो ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं हमारे वायुसेना के प्रमुख कौन है? B अरे चौधरी। और जो हमारे थल सेना के प्रमुख है R हरि कुमार, तो इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखना। वहीं अगर हम लोग बात करें, डॉक्टर श्री सतीश रेड्डी जो हैं वो रक्षा अनुसंधान यानी कि DRDO के अध्यक्ष बने। इनका फुल फॉर्म याद रखना है, DRDO को एग्जाम में पूछा जाता है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष जो है वो कौन बने हैं? श्री सतीश रेड्डी। फुल फॉर्म भी आप याद रखना। श्री कुलदीप सिंह जो हैं वो केंद्रीय रिजर्व बल यानी कि जो CRPF है उसके महानिदेशक बने हैं। वहीं अगर हम बात करें, श्री संजय अरोरा, ये अभी नए बने हैं, इनका नाम आप याद रखना। जो ITBP है उसके महानिदेशक बने हैं। ITBP का फुल फॉर्म क्या है आपका? भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद हम लोग बात करें श्री कुमार राजेश चंद्र जो हैं वो सशस्त्र सीमा बल के जो है महानिदेशक बने हैं। एसएससी जो रहता है उसके महानिदेशक बने हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं अजीत डोभाल है, इनका नाम याद रखना। इसके बाद जो हमारे मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो हैं एन वी रमन्ना, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया हैं वो हमारे जो है एन वी रमन्ना। तो ये 48वें नंबर के बने हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। और हमारे संविधान के अनुच्छेद 124 में जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये गलत लिखा है 63, आप इसको काट के 124 कर देना, ठीक है। जो हमारे लोकपाल हैं वो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, पिनाकी चंद्र घोष हैं, ये आप ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन चारों के नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि ये जो 4 महिला हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट की जज बनी हुए हैं, ठीक है। तो इनका नाम क्या है, इंदिरा बनर्जी, हिमा कोहली और बीबी नागरत्ना और बेला त्रिवेदी। तो इन चारों के नाम आप लोग जो बाय हार्ट रट लेना। वहीं अगर हम लोग बात करें नासा, जो कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी स्थापना जो हुई थी 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा। इसके अध्यक्ष हैं विल नेल्सन, ओके। वहीं अगर हम लोग बात करें सेम वर्ष में जो है हमारे इंडिया में भी स्थापना हुई थी डीआरडीओ की, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। तो इनका नाम आप याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वहीं हमारा जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसका मुख्यालय आपको बेंगलोर कर्नाटक में देखने को मिलेगा। अब क्या हो गया, पहले जो थे वो दूसरे थे, अब ये जो चेंज हुए नए, इनका नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर एस सोमनाथ। तो डॉक्टर एस सोमनाथ जो हैं इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, सीईओ बने हैं। वहीं कुछ अन्य नियुक्ति के बारे में बात करें, व्हाट्सएप ने किसे शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है, तो वो है परेश बी लाल को। फेसबुक ने किसे शिकायत अधिकारी जो है नियुक्त किया है, स्फूर्ति प्रिया को। हाल ही में अमेजॉन कंपनी के नए सीईओ कौन बने हैं, एडी जेंसी। और वर्तमान में रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अध्यक्ष कौन बने हैं, समंत कुमार गोयल। हाल ही में विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया, किसको, मोटेक सिंह अहलूवालिया को। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट थी, इसी तरह की मैं वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ। और कई सारी जो है स्टैटिक पोर्शन की, ट्रिक्स की वीडियो, जीके से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती हैं। तो आपको जो है हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों का शेयर करने का आइडिया बुरा नहीं है। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।